नमस्कार। आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा में ऑनलाइन तरीके से शेयर्स को गिफ्ट करना सीखेंगे अपने किसी सगे संबंधी को या अपने किसी मित्र को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा ज़ीरोधा लॉगिन। तो आपको इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा हो काइट ज़ीरोधास। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप जब सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आई अंडरस्टैंड का बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बाएं साइड में इक्विटी वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे बाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ व्यू स्टेटमेंट का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंसोल वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो क्लाइंट कोड दिखाई देगा तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ गिफ्ट स्टॉक्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहे होंगे 4 पॉइंट लाल बॉक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि आप उन्हीं स्टॉक्स को या उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे भेज सकते हैं जो आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो में है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पे अपने सगे संबंधी को यहाँ पे सेंड करेंगे तो ज़ीरोधा उनको नोटिफाई करके बता देगा। तो उनके अकाउंट में उसका नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर उनके पास अकाउंट नहीं है तो उनको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तब वो अपने जो स्टॉक्स जो आप गिफ्ट कर रहे हैं उनको तभी आप वो रिक्वेस्ट को वो रिसीव कर पाएंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि आप अगर उस लिंक क्लिक करेंगे तो आप अपने उसके माध्यम से सीधे अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और मैंने साथ ही वीडियो का लिंक भी दे दिया है। तो आप उस वीडियो के लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट को ओपन करना है। तो उसके बाद आपको चौथा पॉइंट कह रहा है कि जैसे ही कि जो हमारा रेसिपिएंट होगा मतलब जो मान लीजिए हमारा सगे संबंधी होगा जैसे ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो ज़ीरोधा हमें बता देगा यहाँ पे कि जो हमारा सगे संबंधी है उसने मतलब जो हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उसकी आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सेंड अ गिफ्ट। तो आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा रेसिपिएंट नेम। तो आप जिसको भेज रहे हैं यहाँ पे आप उसका नाम अंकित करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है उसका मोबाइल नंबर। तो आप वो अंकित कर देंगे। तीसरे में उसकी ईमेल आईडी पूछ रहा है तो आप वो अंकित कर देंगे। ऑप्शनल कह रहा है आप भरना चाहें तो भर सकते हैं नहीं आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको यहाँ पे अंकित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जब तीनों भर लेंगे तो आपको दाएं साइड में दिखाई दे रही होगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा बाएं साइड में। तो आप जिसको भेज रहे हैं आपको उसका नाम दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी जितनी भी होल्डिंग में आपके यहाँ पे स्टॉक्स होंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे CDSL का स्टॉक जैसे HDFC का। और आपको अवेलेबल क्वांटिटी दिखाई देगी प्रीवियस क्लोज दिखाई देगा करंट प्राइस उसका दिखाई दे रहा होगा क्या चल रहा है मार्केट में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे गिफ्ट क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा CDSL में 8 क्वांटिटी। तो आपको दाएं साइड में जो गिफ्ट क्वांटिटी दे रखी 8 तो आप उसको एडिट करके आप अपने अनुसार यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। जैसे 8 में से आप 1 भेजना चाहते हैं 2 भेजना चाहते हैं 5 भेजना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे अंकित कर सकते हैं क्वांटिटी को। इसी तरह आप दूसरे में तीसरे में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर की ओर आपको बाएं साइड में दिखाई दे रहा हो खाली डब्बा। तो हम उसमें क्लिक करके हम पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं सबको यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में। चलिए हम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने सारे स्टॉक्स को एक बार में सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक्स को अगर भेजना चाहते हैं तो आप उसके बगल में जो डब्बा दिखाई दे रहा है तो खाली आपको उसको चुनना है। तो हम यहाँ पे सारे को भेजना चाहते हैं हमने एक ही बार सबको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा कन्फर्म एंड सेंड वाला बटन लाल बॉक्स के अंदर। तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में पॉपअप विंडो दिखाई देगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें गिफ्ट की नोटिफिकेशन है वो रेसिपिएंट को भेज दिए जो हमारा सगा संबंधी है। तो आपको यहाँ पे उसके जो रिस्पॉन्स की यहाँ पे वेट करना है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट पे आकर इसको यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने जो सगा संबंधी का अकाउंट है उसमें चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जिसको हमने यहाँ पे गिफ्ट किया है स्टॉक उसकी ईमेल आईडी पे वो मेल प्राप्त हुआ है हमारी तरफ से। तो हम इसको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे स्टॉक्स सिलेक्ट करके भेजा था वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है एक्सेप्ट गिफ्ट। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे रेसिपिएंट की यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप उसके अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक्सेप्ट गिफ्ट वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो रिक्वेस्ट यहाँ पे ये प्राप्त हुई है आपको 7 दिनों के अंदर इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है नहीं तो जो ये रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट गिफ्ट के बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी ऊपर की ओर दाएं साइड में। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि आपने यहाँ पे जो हमारा रेसिपिएंट है उसने यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो यहाँ पे जिसने यहाँ पे स्टॉक उसको भेजे हैं
तो अब उसकी तरफ का यहाँ पे प्रक्रिया उसको अब आगे बढ़ानी है। तो अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है अभी यहाँ पे उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आए नहीं है, तो अब उसको क्या करना होगा, जो हमारा सेंडर है मतलब जो यहाँ पे स्टॉक्स जिसने भेजे हैं अब उसको यहाँ पे डीमैट ट्रांसफ़र करना होगा। तो चलिए हम सीधे अपने जो सेंडर्स का अकाउंट है हम उसमें चलते हैं। जैसे हम अपने अकाउंट में आ गए हैं जो यहाँ पे स्टॉक्स को भेज रहा है, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा हिस्ट्री में जिसको आपने भेजा है उस आपको उसका नाम दिखाई दे रहा होगा माई साइड में, और आपको यहाँ पे दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा अप्रूव का बटन लाल बॉक्स के अंदर। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम इसमें क्लिक कर देंगे। बाद फिर आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका जो गिफ्ट है यहाँ क्लेम कर लिया गया है जो आपका रेसिपिएंट द्वारा। तो अब हम इसको अप्रूव करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी कि CDSL के द्वारा हमें यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करना होगा, जो हमें एक ईमेल प्राप्त होगा CDSL के द्वारा शाम 6 से 8 के बीच में। तो हमें उसे यहाँ पे क्लिक करके ईमेल पे तो वो करना होगा। तो चलिए अभी हम इसे यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे ऑथराइज़ करना पड़ेगा अपने शेयर्स को। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कंटिन्यूड CDSL वाला बटन नीले रंग से, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज में आएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना TPIN अंकित करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी दिखाई देगी। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक सेम OTP आएगा, तो आप OTP को देख के यहाँ पे अंकित कर देंगे और आपको वेरीफाई बड़ी बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में दिखाई देगा कि लिखा हुआ पॉप विंडो में कि आपका जो गिफ्ट है यहाँ पे अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था कि CDSL की तरफ से आपको एक ईमेल प्राप्त होगा 6 से 8 बजे के बीच में, तो आपको उस ईमेल पर क्लिक करके हमें यहाँ पे उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीधे उस ईमेल पे चलते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखें कि ईमेल आईडी उसी के आएगा जो यहाँ पे स्टॉक्स को भेज रहा है, ये वाला ईमेल। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 8 बजे से पहले इसको यहाँ पे अप्रूव करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे जो प्रोसेस होगा फिर से यहाँ पे दोहराना पड़ेगा बिल्कुल शुरू से। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे पहला वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर अंकित कर देना है, या आप चाहें अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी अंकित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पैन नंबर अंकित कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे बॉक्स के अंदर, तो आप स्क्रॉल डाउन करके सब कुछ जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर जहाँ पे बाएं साइड में सिलेक्ट का विकल्प दिखाई दे रहा है, तो आपको उसके ऊपर एक खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक करके सारे जितने भी स्टॉक हैं सबको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा जनरेट OTP और बटन, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे नीचे अंकित कर देना है और उसके बाद आपको नीचे एक्सेप्ट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको ऊपर की ओर एक पॉप विंडो दिखाई देगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दूसरी पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ओके वाली बटन में क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने सारा यहाँ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब हम दोबारा से यहाँ पे रेसिपिएंट के ज़ीरोधा अकाउंट में आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर जिसको हमने यहाँ पे अपने शेयर भेजे हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं मेन इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा वेबसाइट का। तो हमको क्या करना होगा, आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होल्डिंग्स का विकल्प, तो आपको सीधे इसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे होल्डिंग्स में देखेंगे तो आपने जितने भी स्टॉक्स को यहाँ भेजा है वो आपको यहाँ पे सारे दिखाई देंगे, और आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस में ये अभी यहाँ पे रेड मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये जब मार्केट खुलेगा तो ये अपने आप यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जान लेते हैं इसके बारे में, तो आपको जो यहाँ पे जाननी चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आप किसी भी डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हुआ है गिफ्ट के माध्यम से, तो उसका एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर को आप बाय करते हैं मंडे को, तो वो शेयर क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में T+1 डे में। तो मान लीजिए जो आपका मंडे वाला दिन आप छोड़ दीजिए, जब आपने शेयर बाय किया है तो वो जो ट्यूसडे वाला दिन होगा वो आपका T डे होगा, और जो +1 वाला डे होगा आपका वो आपका वेडनेसडे होगा। तो मतलब आपका जो शेयर का जो क्रेडिट होंगे वो आपके वेडनेसडे के दिन होंगे। तो इसका बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे कि आपको गिफ्ट द्वारा कोई स्टॉक्स प्राप्त हुए हैं आपके अकाउंट में, तो आप उसको तुरंत यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, नहीं तो वो शॉर्ट डिलीवरी माना जाएगा, क्योंकि और उसके ऊपर आपको यहाँ पेनल्टी लगाई जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जो हमारे शेयर या क्रेडिट होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में वो T+1 डे में होते हैं, क्योंकि तब तक हमारे अभी T+1 डे हुए भी नहीं है, तो वहाँ पे अभी हमारे डीमैट अकाउंट में 0 शेयर हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे ही T+1 डे होंगे तब वो यहाँ पे क्रेडिट माने जाएंगे। अगर आपने उसके पहले, जैसे मैंने कह दिया है कि अगर आपने शेयर को बेचा तो वो शॉर्ट डिलीवरी में गिना जाएगा और उसके ऊपर आपको यहाँ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे ही आप यहाँ पे गिफ्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे आपकी प्रोसेस नहीं होगी जब तक, अगर आपके अकाउंट में ज़ीरोधा बैलेंस अगर निगेटिव है या 0 है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। आप या तो 1 या 2 रुपये डाल के रखें जिससे आपका अकाउंट यहाँ पे पॉजिटिव रहे। तो आपको 0 भी नहीं रखना है और निगेटिव भी नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कोई भी यहाँ पे सेंडर किसी को यहाँ पे रेसिपिएंट को यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ भेज रहा है,
तो यहाँ पे जो उसका स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होगा दिन के अंत में, वो उसका यहाँ पे एग्ज़िट प्राइस माना जाएगा। और जो यहाँ पे रेसिपिएंट जिसको हम यहाँ पे स्टॉक को भेज रहे हैं, तो जैसे ही वो स्टॉक उसके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो वो यहाँ पे उसके यहाँ पे एंट्री प्राइस माना जाएगा उसी भाव पे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो उसका वो एग्ज़िट प्राइस होगा और उसका जो यहाँ पे इसको रिसीव कर रहा है उसका वो यहाँ पे एंट्री प्राइस होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे नीचे उदाहरण भी दे रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिलायंस का अगर आप शेयर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं ऑन द डे द स्टॉक इज़ ट्रांसफर्ड, तो आप जैसे देख सकते हैं कि रिलायंस का जो शेयर है यहाँ पे क्लोज हुआ 2700 रुपये के भाव पे। तो वो यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे 2700 रुपये की यहाँ पे एग्जिट मानी जाएगी प्राइस। और यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है उस गिफ्ट को, तो वो यहाँ पे 2700 रुपये का वहाँ पे उसकी बाय एवरेज प्राइस मानी जाएगी जब वो उसके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे वहाँ पे जहाँ पे रेड मार्क दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पे एवरेज प्राइस में जो यहाँ पे एग्जिट प्राइस होगी, तो वो वहाँ पे आपका बाय एवरेज दिखाई देगा जहाँ पे आपका रेड मार्क दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम यहाँ पे ज़ीरोधा अकाउंट के माध्यम से किसी भी दूसरे ज़ीरोधा अकाउंट को हम यहाँ पे अपने स्टॉक्स को यहाँ पे गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में प्रक्रिया बताई है, तो आप भी सेम प्रक्रिया से किसी को भी यहाँ पे अपने स्टॉक्स को गिफ्ट करिए, किसी का जन्मदिन हो या किसी खास मौके पर। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।